अब्दुल आप शेयर कर सकते हो आप? मेरे तरफ तो शेयर मुश्किल हो रहा है अभी। एक मिनट, आपको हम पेपर हम्म ठीक है, शुरू है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, तो इससे पहले हम लोग कितने सवाल कर चुके हैं? 60। ठीक है ना। अभी हम पेपर शेयर करने की कुछ तरकीब बना रहे हैं जिससे आपके सामने पेपर आ जाए। मेरे तरफ से नहीं हो पा रहा है। आप में से कौन जानता शेयर करना? हम्म सलाम। हो गया, हो रहा है। एक सेकेंड। रज़ा माइक बंद कीजिए। अच्छा, इससे पहले के 2 क्लासें और हैं, मैं एक साथ शेयर कर दूंगा। और तो आम करके ही रखा है उसको, है ना। एक सेकेंड, किधर गया? ये जो सीरीज़ चल रही है ना, क्वेश्चन सीरीज़, इससे आप हर इम्तिहान दे सकते हैं। मतलब ये कि यूजीसी नेट भी दे सकते हो आप, और इसके लिए काफ़ी वक्त मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है कि आप यूपी में जो जीआईसी का पेपर होने वाला वो भी दे सकते हैं। और अगर आप वहाँ से हैं, झारखंड से, या वहाँ का पेपर आपने भरा है, तो आप वहाँ का भी पेपर दे सकते हैं। सारिया कैमरा खुला हुआ है आपका, कैमरा बंद कर दीजिए। ठीक है, और आप स्क्रीन जल्दी से शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, बताइए हमको फ़ौरन, ताकि हम क्लास ले सकें। 2-3 मिनट हो गए हैं। तो इसके जो पेपर हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर में पेपर आया हुआ है, और इसके 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज 40 करेंगे, और ये पेपर मुकम्मल हो जाएगा। पेपर मुकम्मल हो जाने के बाद फिर ये क्लास ख़ास हो जाएगी, यानी इसमें सब लोग शरीक नहीं हो सकते हैं, इसमें वही लोग शरीक हो सकते हैं जो इस क्लास को लिए हुए हैं। तो स्क्रीन शेयर हुआ सारिया? मोबाइल से ही कर दीजिए ना, अगर नहीं हो रहा है तो। हेलो, चलिए और साफ कीजिए। हाँ, आ गया। चलिए सवाल नंबर 61 पर आ जाइए सीधे सीधे। सवाल नंबर 61 पर आ जाइए और देखने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 61 है, सीधे सीधे, बहुत आसान सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए, बोलिए। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? कमेंट करना है, बोलना नहीं है, ठीक है। क्या नाम है? शेख मोहम्मद जान, शेख वली मोहम्मद, शेख नज़ीर, शेख नसीरुद्दीन। है ना, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? शेख वली मोहम्मद। देखिए, कल जो सवाल था, तो वो आप उसका जवाब यहाँ हो जाएगा। जो सवाल का लाया था कि क्या नाम था वो, अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, है ना।
तो उसमें जो ऑप्शन जो है गलत था। तो अकबर इलाहाबादी पैदाइश इलाहाबाद हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद पैदाइश हुई थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ सीधे आपसे पूछ लिया है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। तो नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वो शेख वली मोहम्मद। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक सवाल का जवाब ये बताइए कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, ये बताइए। तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली हुई थी। यही सवाल शायद वो पूछना चाह रहे थे, लेकिन वो सवाल बनाने में दिक्कत हुई थी, या कह सकते हैं मिस्टेक हुआ था। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारे सामने ये एक सिन्फ है, और उस मरसिया लिख भी दिया उन्होंने, और जो है कि और सवाल ये पूछ लिया कि उसके अज्जाए तरकीबी क्या है। अज्जाए तरकीबी है, लेकिन सही तरकीब क्या है, सही तरतीब क्या है? आप कमेंट कीजिए। आपको अगर याद है तो आप बता भी देंगे, और साथ में साथ बताइए, पर उसके बाद फिर हम पूछते हैं आपसे। पहले आप बताइए, उसके बाद हम फिर पूछते हैं। सी बताया आप लोगों ने, चेहरा सरापा रुखसत आमद रज रज्म शहादत बैन। चेहरा सरापा रुखसत आमद रज जंग शहादत बैन। ठीक है, जंग की जगह क्या कर दिया? रज कर दिया है। ठीक है, एक चीज आप जान गए कि इसके ये। दूसरी बात आप ये भी जानिए कि इसके अजाय तरकीबी कितने हैं? 6, 7, 8, 4। बताइए जल्दी से कितने हैं? हालांकि मैं बता दी हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ। कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। 8। चलिए, सवाल नंबर 63 पर आ जाइए। अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी के जरिए किस तहजीब की पासदारी पर जोर दिया? किस तहजीब को आगे बढ़ाने की कोशिश की, किस चीज़ को दिखाने की कोशिश की? अब ऑप्शन में क्या है? हड़प्पा की तहजीब, जदीद तहजीब, मशरकी तहजीब, मगरबी तहजीब। बताइए। और भी सवाल बन सकते हैं इसके, मैं बताऊंगा। आपने बताया कि मगरबी तहजीब, तो ये बताइए उर्दू अरब का कौन सा शायर है जिसने मशरकी तहजीब को आगे बढ़ाया? उर्दू अदब का वो कौन सा शायर है जिसने मशरकी अदब को आगे बढ़ाया? बताइए। मशरकी अदब को, इसका तो जवाब आपने बता दिया। अकबर इलाहाबाद ने मशरकी अदब को बढ़ाया था। शायर मशरक किसको कहते हैं? शायर मशरक अल्लामा इकबाल को कहते हैं ना। तो इनके खिलाफ में याद कर लीजिए। अकबर इलाहाबादी ने मगरबी तहजीब को आगे बढ़ाया, और अल्लामा इकबाल मशरिक को आगे बढ़ाए, मगरिब तंज किए। अच्छा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 63 है, इसका सही जवाब बताइए एक बार फिर से। अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी के जरिए किस तहजीब की पासदारी पर जोर दिया? चलिए बताइए। मगरिब के मुखालिफ थे अकबर। अच्छा, डी, मगरिब के मुखालिफ थे, तो फिर तो मशरिकी हो जाएगा ना इसका सही जवाब। किस तहजीब की पासदारी पर जोर दिया? मशरिक। हाँ, सही बताया आपने, चूँकि मगरिब के मुखालिफ थे। हाँ, इससे बात याद आती है, जब काम कर रहे थे तो उन पर तंज कस रहे थे और कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों का है। फिर बाद में कहा कि ये तो काम करते थे, हम तो सिर्फ बातें ही बातें करते थे। ठीक है, चलिए। मगरबी तहजीब का मजाक उड़ाया। अच्छा, ये देखिए, ये सवाल यूजीसी में किस तरह आया है, जो यहाँ दिमाग घुमाने के लिए पूछा गया है। कि वहाँ सवाल इस तरह आया है कि अकबर इलाहाबादी ने, या इस तरह के, इनमें से मुंदरजा झैल में से किस शायर ने मगरबी तहजीब का मजाक उड़ाया है? तो अकबर ने जब मगरिब का मजाक उड़ाया, तो इसका मतलब पता चला कि हमें कि वह मशरिक के दिलदादा थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मशरिकी तहजीब। आगे आ जाइए।
नामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़र्मे कलीम और मगाने हिजाज। बताइए, कमेंट कीजिए। बाले जिब्राइल। अच्छा, साथ ही ये भी याद होना चाहिए कि इसकी सही तरतीब क्या है। बाले जिब्राइल, ज़र्बे कलीम या बांगे दरा और मगाने हिजाज, सही तरतीब क्या है? जो ऑप्शन में जो सही तरतीब है ना, वही सही तरतीब भी है। ABCD बिल्कुल सही। जो तरतीब ऑप्शन में है वही तरतीब सही भी है, और 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाले जिब्राइल। चलिए आगे। यहाँ कुछ ड्रामे हैं, जो भी ड्रामे का नाम है वो सब दाखिले निसाब हैं, याद रखिएगा, वो सब दाखिले निसाब है। और सवाल यही आएंगे आगे पीछे करके, आप इसको गौर कीजिए। पूछा कि नौशाबा और फरीदू किस ड्रामे के किरदार हैं? हमसे सीधे सीधे सवाल पूछा है ज़हाक का, आप लोगों ने जवाब दे दिया कि ज़हाक का किरदार है। अब हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये चारों ड्रामों की सही तरतीब क्या होगी, क्योंकि यही सवाल आगे भी आया है। इस चारों ड्रामों के सही तरतीब क्या होगी? अनारकली, ज़हाक, इंद्रसभा, आगरा बाजार। तो इंद्रसभा कब लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है 1852 में किताब लिखी गई है। साथ ही साथ अनारकली कब लिखी गई है? 1900। चलिए बताइए, अनारकली कब लिखी गई है? 1900। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों को? 32 में। गुड। 1932 में, ठीक है। इस तरह ज़हाक कब लिखी गई है? तो ज़हाक कब लिखी गई बताइए? 1917 में लिखी गई है, ठीक है। शाये हुई 80 में। इसको भी याद रखिए। आगरा बाजार कब लिखी गई है? 1952 या 54 में। आप सब लोग की स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। चलिए 54 में लिखी गई है या 54 में खेला गया है? 52 में लिखा गया है, 54 में खेला गया है, सही है, 52 में लिखी गई है। चलिए, तो सवाल नंबर 65 का सही जवाब हमारा ज़हाक था। और इसके अलावा बता दीजिए जो आ सकता है। आगे आ जाइए, फिर यही सवाल है, देखिए अगला सवाल है। सवाल नंबर 66 है कि अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्रसभा कब लिखा गया? ये तो आपको मैंने अभी लिखवा दिया, 1852 में। आगे आ जाइए। ड्रामा से लगातार का एक सवाल है। ड्रामा आगरा बाजार उर्दू के किस शायर के अहद और मुआशरत की अक्कासी पर मबनी है? मीर तक़ी मीर, गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, अमीर खुसरू। नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, ये सवाल सही है, आपको याद है, बता दिया आपने, या कहीं और से भी देखा होगा आपने। अब ये बताइए कि गालिब पर किसने ड्रामा लिखा है? गालिब पर किसने ड्रामा लिखा है बताइए? मोहम्मद हसन ने ड्रामा लिखा है गालिब पर, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद हसन और गालिब पर नावल किसने लिखा है? गालिब पर नावल किसने लिखा है? अब्दुल सत्तार साहब ने। ये दोनों दोस्त थे, एक दिल्ली में रहते थे, दूसरे अलीगढ़ में। चलिए, ये दोनों याद रखिएगा। गालिब पर नावल काजी अब्दुल सत्तार साहब ने लिखा है, और गालिब पर ड्रामा मोहम्मद हसन ने लिखा है। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ का नाम क्या है? आसान है, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए एक मरतबा। इम्तियाज़ अली ताज। सही जवाब क्या है? इम्तियाज़ अली ताज। ये चारों ड्रामा निगार, याद रखिए, कभी भी सवाल आता है कि कौन ड्रामा निगार नहीं है, इस तरह सवाल आता है। आगे दरजैल में से कौन सा किरदार नावल आग का दरिया नहीं है? गौतम निरंबर, हरिशंकर, मंगल और चंपा। बताइए कौन नहीं है?
कौन नहीं है बताइए? आपने बताया मंगल नहीं है, तो अब ये साथ में ये बताइए कि मंगल किस जगह का किरदार है, नाविल किस अफसाने का? अच्छा ये बताइए, मंगल नाविल का किरदार है या अफसाने का? बताइए, मंगल जो है ये नाविल का किरदार है या अफसाने का किरदार है? किस नाविल का किरदार है? किस नाविल का किरदार है? बताइए, मंगल किस नाविल का किरदार है, ये भी तो मालूम चाहिए। लंदन, लंदन की एक रात में मंगल आया है? जहन पर जोर डालिए थोड़ा सा फिर से। राजेंद्र सिंह बेदी का नाविल है ना वो, एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी, याद होना चाहिए। कभी कभी सवाल इस तरह बन जाता है कि ये किस नाविल का किरदार है, तो एक चादर मैली सी। चलिए आ गया जी। फर्स्ट देख लीजिए कि जैल के किस नाविल में पंजाबी तहजीब व सकाफत की तर्जुमानी मिलती है। ये देख लीजिए, जो सवाल ऊपर मैंने आपसे पूछा वही सवाल नीचे आपसे पूछ लिया गया है। आग का दरिया में, ना 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 ना, फिर से अच्छे से देखिए। पंजाबी तहजीब सकाफत की बात की हुई है, पंजाबी। पंजाबी, एक चादर, एक चादर मैली सी में पंजाबी तहजीब सकाफत को दिखाया गया, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए साथ ही साथ, कदीम हिंदुस्तान को किस नावल में पिरोया गया है? कदीम हिंदुस्तान को उर्दू के किस नावल में दिखाया गया है? आग का दरिया में, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि उर्दू का वो कौन सा नावल है जिसका पहला लाइन इस तरह शुरू होता है कि हमारी तालीम गाहों में जितनी सख्ती से फीस वसूली की जाती है, इतनी सख्ती से शायद काश्तकारों से मालगुजारी भी वसूल नहीं की जाती। मतलब मैं फिर से बोल देता हूँ, इसको सुनिएगा और बताइएगा। अगर इसमें से कोई नाविल हो तो ठीक है, वरना जहन पर जोर डालिएगा। इसी सतर से उस लाइन का आगाज़, उस नाविल का आगाज़ होता है कि हमारी तालीम गाहों में जिस सख्ती से फ़ीस वसूल की जाती है, इतनी सख्ती से शायद काश्तकारों से मालगुजारी भी वसूल नहीं की जाती। बताइए, मैदान अमल इसका सही जवाब है, मैदान अमल। ठीक है, चलिए आगे आ जी। और दलील का सवाल बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत समझने की ज़रूरत है, इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि सादत हसन मंटू अपने अहद का बेबाक तर्जुमान है। उसने जिनसी ख्वाहिशात को बखूबी पेश किया है, बात सही है। कौल दो में कि सादत हसन मंटू ने सिर्फ तवाइफ की ज़िंदगी का मौजू बनाया है। एक आदमी सिर्फ एक मौजू पर लिखे तो शायद उतना मकबूल ना हो, ये भी जान लीजिए, ये भी अपने आप में हकीकत है। सिर्फ नहीं बनाया, बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। दावा सही है और दलील गलत है, दावा सही है, चमट डी सही है। आ जाइए, ये बहुत अहम है। बलराज मेंद्रा का अफसाना वाह, अफसाना नाम क्या है? वाह। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि वह किसका अफसाना है? बलराज मेंद्रा का। किस तहरीक यानी रुझान के ज़ेर असर लिखा गया है? तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, माबाद जदीदियत, क्लासिकियत। बताइए, कमेंट कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। जदीदियत के तहत, किसके तहत? जदीदियत के तहत। अब अगर इस तहरीक या रुझान को तरतीब लगाया जाए तो सही तरतीब क्या हो जाएगी? सबसे पहले क्लासिकियत, तब तरक्की पसंद, जदीदियत, माबाद जदीदियत। खूब गौर से याद करते रहिए, मैं खुद बताते चल रहा हूँ ताकि आगे अगर सवाल बदल के पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए। तारीख मैंने ऊपर बताया है या रुझान के बारे में, नीचे उसको बदल के पूछ लिया गया, कल भी इस पर बात चली थी। दरअसल में अदबी तहरीकात व रुझान की सही तारीख ये तरतीब की निशानदेही कीजिए। कल किसी ने पूछा भी था कि पहले इस्लाह है या पहले इहाम है, तो शायद इसको अगर याद कर लें सही से तो आपको मामला हल हो भी जाएगा। पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप लोग बताइए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। आप लोग बताइए पहले, सही जवाब क्या है? बी, इहाम, अलीगढ़, हाँ। सही जवाब क्या है?
इहाम गोई, अलीगढ़, और अलीगढ़ से पहले इस्लाह ज़ुबान की तहरीक आती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तहरीक इहाम गोई की तहरीक, और तर्क इहाम गोई की तहरीक, फिर क्या है अलीगढ़, फिर तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीदिया। इस तरतीब याद रख लीजिए, एक सवाल बनता ही बनता है हर पेपर में। यहाँ सर सैयद ने तहजीबुल अखलाक का इजरा कब किया? इजरा कहते हैं किसी भी किताब का जो आगाज़ होता है उसके साथ जो अमल पेश आता है उसको कहते हैं इजरा करना। उसको क्या कहते हैं? इजरा करना। तो अब बताइए 1850 में, 1800 में, 1871 में, 1880 में, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 1871 में तहजीबुल अखलाक। अच्छा, साथ ही साथ आप लोग ये 70 लिखा है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से 71 है, वरना 70 सही है। साथ ही साथ ये बताइए किस शहर से इसका आगाज़ हुआ था? किस शहर से, ये भी याद होना चाहिए। इस रिसाले का आगाज़ किस शहर से हुआ था? दिल्ली से, अलीगढ़ से, बनारस से, या कहाँ से? या लखनऊ से? बनारस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बनारस से हुआ था। आ जाइए आगे। दर्ज झैल में किसका ताल्लुक इस्लाह ज़ुबान की तहरीक से था? मुसाफ़ी, आतिश, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मीर तक़ी मीर। इससे पहले आप बताइए कि आप में से कौन ऐसा शख्स है जो बगैर कलम कापी का बैठा हुआ है? अगर आप बगैर कलम कापी का बैठे हुए हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत कम फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सुनेंगे और भूल जाएंगे 10 मिनट में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा मजहर। अब इन तीनों चारों को पैदाइश वफ़ात आप लिख लीजिए जल्दी से, इसी तरह एक एक करके ना आपको याद होगा। चलिए लिखिए, मुसाफ़ी की पैदाइश वफ़ात लिख लीजिए फ़ौरन। 1748, 1748, 1824 वफ़ात। बताइए मुझे। 1824 मुसाफ़ी हो गया। दूसरा लिखिए, आतिश की पैदाइश कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में, याद रखिएगा। आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद में, वफ़ात लखनऊ में। लिखिए 1778, वफ़ात लिखिए 1847। लिख लिया? एक और लिखिए, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, इनकी पैदाइश वफ़ात लिख लीजिए। तो अब याद होगा। 1781, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलिए। अब सवाल नंबर 83 कब अमल में आया? अंजुमन पंजाब का क़याम कब अमल में आया? 1857, 1890, और 1865, 1860। जल्दी से बताइए। 1865। एक साल मैं बना के आपको पूछता हूँ, आप बताइएगा कि अंजुमन पंजाब से किस अदबी सिन्फ का बाकायदा आगाज़ हुआ? चलिए, अंजुमन पंजाब से किस अदबी सिन्फ का बाकायदा आगाज़ हुआ? बताइए। नज़्म जदीद, नज़्म जदीद का बाकायदा आगाज़ हुआ। मौज़ूआती तौर पर नज़में लिखी जाती। 84 नंबर सवाल पर आ जाइए कि गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला के पहले हिस्से की इशाअत कब अमल में आई? और यूट्यूब से जो लोग ये पेपर देख चुके होंगे उनको गलत जवाब मिला होगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि आंसर की में से गलत जवाब आया था उधर से, कमिश्नर की तरफ से। आप लोग सही जवाब बताइए।
68, 80 और 1869। उर्दू मुअल्ला, बताइए, बहुत देर कर रहे हैं बताने में, टाइप कीजिए मैसेज में। दोनों लिख दिया आपने, दोनों सन के साथ दो खतूत हैं। उर्दू मुअल्ला के अलावा भी एक ख़त है जो खतूत का मजमुआ है। क्या नाम है उसका, बताइए आप लोग, उसका नाम क्या है? जो इससे पहले उदे हिंदी, उदे हिंदी पहले शाये हुआ है, ठीक है, और उर्दू मुअल्ला बाद में। तो उर्दू मुअल्ला है 1869 में, ठीक है। आगे आ जाइए, 1869 में। ये बताइए कि ख्वाब बाकी हैं किसकी सवाने हैं, सवाने उमरी? एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, आले अहमद सुरूर। बताइए, किसकी है? बताइए जल्दी से। ख्वाब बाकी हैं, अख्तरुल ईमान की है। आप लोग अख्तरुल ईमान का जवाब दे रहे हो, क्यों? आले अहमद सुरूर का नहीं हो सकता है क्या ये? सब लोग जवाब दीजिए। आले अहमद सुरूर, सही तलफ़ुज़ क्या है? आले अहमद सुरूर। अब आपने जब कही दिया है अख्तरुल ईमान, तो बताइए अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त क्या है? अख्तरुल ईमान का लफ्ज़ जब निकल गया है तो बताइए कि अख्तरुल ईमान के लिए इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में, जी, इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान। अच्छा, ये सवाल एक सवाल और बताइए, इनमें से जो मौजूदा उदबा अभी आपके सामने, अख्तरुल ईमान, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, आला मसरूर, इनमें से किसने अपनी खुद नविश्त नहीं लिखी? इनमें से किसने अपनी खुद नविश्त नहीं लिखी? बताइए, चलिए बताइए। एहतशाम हुसैन ने, एहतशाम हुसैन। इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका ज़हन सिर्फ एक सवाल पर नहीं जाए, इसके साथ कई एक सवालात आपके जहन में फिर जाए। कुतुब मुश्तरक किस बादशाह की इश्किया दास्तान है? इस यहाँ से हमेशा सवाल आता ही आता, कुछ ना कुछ सवाल आएगा, या तसन पूछेंगे या कुछ ना कुछ पूछेंगे। अब्दुल्ला कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह। बताइए, इसका जवाब आपको मालूम होगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो साथ ही साथ ये बता दीजिए कि इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है, ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना। इसके मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजी है। चलिए, हिजरी सन इसका क्या है? हिजरी सन, ईसवी सन नहीं, हिजरी सन बताइए तो। हिजरी सन इसका क्या है? किस हिजरी में ये किताब लिखी गई है? 245, 212? देख लीजिए आप लोग, बताइए देख के। 212 है, 245 है, 235, 216? अभी मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं, सही जवाब बताइए। मैं रुका हुआ हूँ, चलिए देख लीजिए, कोशिश कीजिए। 218, एक और जवाब आया, 218। अच्छा, 218, इसका मतलब 218 का सब लोग तायद करेंगे अब। तो सही क्या है? 218 है, ठीक है। और ईसवी सन 1609। चलिए, 87 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि अहद गालिब के किस शायर ने कसीदा निगारी में नाम कमाया? ये तो आसान है आपको, इसमें कसीदा निगारी का नाम आता है। हाँ, ये जो सवाल नंबर 88 है, ये सवाल कल भी आया था, अगर आपको याद हो, आपने क्लास कल ज्वाइन किया हो तो। देखिए, ज़ैल में से किस नावल में दिल्ली के जवाल पजीर मुआशरे की तर्जुमानी मिलती है? ये सवाल कल भी आया था, जो मैं आपको आया था दूसरे हिसाब से, मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था। आया था दूसरे हिसाब से, मैंने कल ही आपको बता दिया था। लेकिन देखिए, कारे जहाँ दराज है, तो बतुन्नसू आंगन,
मैदान अमल, आंगन, अफजल, अफशा जबी क्या नाम है, नहीं, तौबतुन नुसू कल बताया था ना, तौबतुन नुसू में बताया गया है। सवाल जो मैंने कल आपको बनाकर जैसे बना कर बता रहा हूँ एक एक सवाल, इस सवाल में कल बताया था। अच्छा ये बताइए इसी में से वो कौन सा नावल है जिसमें बंगाल के बंगाल के हालात को और इसी तरह बांग्लादेश के हालात को और इसी तरह हिंदुस्तानी हालात को पेश किया गया है, बताइए इसी में से। बंगाल का ने पूछा है, आंगन में, आंगन तो तकसीम हिंद पर है, कारे जहाँ दराज है शायद, सवानही नाविल है, नहीं नहीं नहीं, और क्या नाविल उसका, कुर्रतुल ऐन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का तो एक तो है कि आग, आग करें के, अभी कौन सा नाविल आया था ऊपर, आग का दरिया, सवानी नाविल, कारे जहाँ दराज है, और बताइए दो तीन नाविल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बोल सकते हैं बोलना चाहें तो अभी, क्या नाम उसका याद नहीं आ रहा, देखिए आखिरी शब के हम सफ़र, हाँ आखिरी शब के हम सफ़र, सही बताया आपने, आखिरी शब के हम सफ़र, सही जवाब है आखिरी शब के हम सफ़र, उसमें बंगाल वगैरह के हालात बयान किए गए हैं। आगे आ जाइए, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे, खलीक, ज़मीर, मीर, हसन, बताइए। मीर ज़मीर, तो साथ ही साथ बता दीजिए मीर अनीस को उस्ताद का नाम है मीर खलीक। ये देखिए दरजैल शेर किसका है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, बताइए किसका शेर है। इसका सही जवाब है हसरत मोहानी का ये शेर है, हसरत मोहानी का शेर है। आगे आ जाइए, ज़्यादा, दीवान ज़्यादा नाम से किसका दीवान है, बताइए। आबरू, मजहर जाने जाना, हातिम, आरजू, बताइए। शाह हातिम का है, किसका है, शाह हातिम। अच्छा शाह हातिम के पैदाइश वफात क्या है, जल्दी बताइए, लिख लीजिए। 1699 1783, लिख लीजिए फॉर्म, 1783, इस तरह आप लिखते लिखते लिख रहेंगे ना, बहुत सारे आपके पास हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगी चीज़ें। ये हो गया, मजहर जाने जाने पर लिखवा दिया है। अच्छा ये भी लिख लीजिए, चलिए आबरू का लिख लीजिए, शाह मुबारक आबरू लिख लीजिए। 1683 1733, शाह मुबारक आबरू लिख लीजिए। 1683 शाह मुबारक आबरू। एक और बच्चा उनको भी लिख लीजिए पैदाइश वफात, आरजू, आरजू का मुकम्मल नाम बताइए आप लोग, चलिए पहले लिखिए पैदाइश। 1689 1756, ये आरजू। नजमुद्दीन आबरू, मुस्तफ़ा खान आरजू, अच्छा क्या लिखा इन्होंने, खान मोहम्मद आरजू। इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके जो नाम है खोज के ज़रा याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा, सवाल भी आता है कभी कभी लगाने के लिए। चलिए सवाल नंबर 12, दर्जा किसकी, किसकी पैदाइश लिखाया ना अभी, 1689 1756, 1689 1756। आगे आ जाइए, दरजैल शुअरा में से किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, ये सवाल आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बताइए। मेरा जी, वामिक नईम जौनपुरी, जोशमली इलाहाबादी, साहिर लुधियानवी,
बताइए किनका ताल्लुक था? मीरा जी का। अच्छा, तो मीरा जी किससे लिखते थे? जदीदियत, जदीदियत के लिए मीरा जी। चलिए सवाल नंबर 93 पर आ जाइए। ज़ैल के नाक़िदीन में से किसका ताल्लुक जमालियाती तनकीद से है? हल्कर बाब ज़ौक़। अच्छा बताइए, ज़ैल के नाक़िदीन में से किसका ताल्लुक जमालियाती तनकीद से है? मोहम्मद हसन, मुमताज़ हुसैन, शकीलुर रहमान, कोपी चंद नारंग। डी फुरकान बिल्कुल गलत है। बताइए। शकीलुर रहमान हमारे यहाँ के हैं ना, खूबसूरती को पसंद करते थे है ना, मोतिहारी से हैं, मैं उसी शहर से हूँ। आप लोग बार बार पूछते हो ना, तो यही जान लो आज। जमालियात। अच्छा ये बताइए, मोहम्मद हसन का ताल्लुक किससे था? चलिए बताइए। तरक्की पसंद तहरीक। और गोपी चंद नारंग का ताल्लुक मार्कसी तनकीद। अच्छा, मार्कसी तनकीद। गोपी चंद नारंग माँ बात जदीदियत के साथ साथ और किससे थे? हयात से। हैत पसंद थे ना? किससे थे ताल्लुक? किसका था? अरे क्या गिर गया, किससे ताल्लुक था? कमेंट कीजिए आप लोग। उसलूबियाती से, यही निकलवाना चाह रहे, उसलूबियाती तनकीद से। चलिए क्यों गिर गया यार, यहाँ अच्छा दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए। सवाल है फिर से, अलीगढ़ तहरीक ने नसरी अदब के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा किया। यही सवाल कल भी आया था कि किस तहरीक के ज़रिए नसरी अदब का आगाज़ हुआ या फ़रोग मिला? अलीगढ़ तहरीक। और दलील कर रहे हैं कि अलीगढ़ तहरीक से कबल उर्दू में नसरी अदब का वजूद ही नहीं था। वजूद नहीं था, वजूद था। यहाँ से एक नया जाविया मिला। और दलील खूब समझ के चलिए, सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे। तो आपसे दावा सही है, दलील गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। आ जाइए। दरदैल में से कौन गैर अफसानवी नस्र के जुमरे में नहीं आता है? गैर अफसानवी। सफ़रनामा, सवानेह, मकतूब, नाविल्ट। बताइए। नाविल्ट किस में आता है? फिक्शन में आता है। इसमें क्या पूछा आपके? अफसानवी, गैर अफसानवी। ठीक है, चलिए ये चारों शहर का नाम दिया है, आप बताइएगा। देखिए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनाकिद हुई थी? सबसे पहले आप सही जवाब दीजिए। पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 1936 में लखनऊ में। अच्छा, ये चारों शहर में अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के कॉन्फ्रेंस जो मुनाकिद हुए हैं, सही तरतीब कोई बता सकता है आप में से? दिल्ली में कब हुआ, हैदराबाद में कब हुआ, मुंबई में कब हुआ? इसको याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, सवाल बनेगा यहाँ से, अब बनता भी है। दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? कलकत्ता में 1938 में। तीसरी कॉन्फ्रेंस मुंबई में, दिल्ली में 1942 में। चौथी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में 1945 में। और उसके बाद छठी लखनऊ में। कितना में? 45 47 में? 47 में, ठीक है। उसके बाद फिर सातवीं 52 में, भेमड़ी मुंबई में। और फिर आठवीं फिर हैदराबाद, है ना? चलिए हैं, जोड़ लीजिए।
तीसरा और पांचवा दिल्ली में। चलिए सवाल नंबर 97 पर आ जाइए। दर्जाइल में से किस नाकिद को माबाद जदीदियत का अलमबरदार कहा गया है? देखिए, शमसुर फारूकी, गोपी चंद नारंग, वजीर आगा, वारिस अलवी। माबाद जदीदियत गोपी चंद नारंग। और अगर इसी तरह ये सवाल पूछ लिया जाए कि जदीदियत, तो शमसुर फारूकी। चलिए, दर्जाइल में से कौन सा जरीदा, जरीदा कहते हैं अरबी जुबान का लफ्ज़ है, रिसाला को कहते हैं, कौन सा जरीदा जदीदियत का तर्जुमान था? बताइए। शब खून। इस चारों का लिखा रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिएगा, कलम जल्दी चलाइए। शब खून जदीदियत का तर्जुमान था। असरी अदब लिखिए फौरन। असरी अदब 1970। जल्दी जल्दी लिखिए, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, कलम जल्दी चलाइए। असरी अदब 1970, तरक्की पसंद तहरीक के लिए। मोहम्मद हसन इसके मुदीर थे। फौरन फौरन चलाइए कलम। असरी अदब 1970, मोहम्मद हसन। सवेरा नाम से किसने निकाला था? चौधरी नजीर अहमद, 1940। 1940। शायर किसने निकाला था? सीमा बकबराबादी, मुंबई से। इसमें सीमा बकबराबादी। शब खून इलाहाबाद से 1966 में। आगे, ज़र के अफसानों में कौन सा अफसाना मंटू का अफसाना नहीं है? लाल शलवार, काली शलवार, उसके बाद हो जाएगा मोजेल और हतक। बताइए सही जब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लाल। आगे आ जाइए, आखिरी सवाल। दर्जैल में किस नाकिद की शनाख्त मार्कसी नाकिद के तौर पर हुई है? मोहम्मद हसन, गोपी चंद नारंग और कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर। बताइए। मोहम्मद हसन, ठीक है। और आले अहमद सुरूर से थे। और गोपी चंद नारंग अभी बताया था किसी ने, क्या बताया था? गोपी चंद नारंग किसे थे? बताइए किस तारीख से? उसलूबियाती तनकीद से। तो ये आपको 100 क्वेश्चन हो गए। कल से ये क्लास आम नहीं होगी, और क्लास